भोपाल उत्सव मेला में बढ़ी भीड़, सर्दियों में गर्म कपड़ों की बढ़ रही खरीदारी। भोपाल उत्सव मेला में टीटी नगर दशहरा मैदान न्यू मार्केट में आज उमड़ी भीड़। महिलाएं श्रृंगार व घरेलू सामान की खरीदारी में जुटी रहीं। गर्म कपड़ों की दुकानों पर लोगों ने शॉल, कंबल, चादर आदि खरीदे। मेले में उमड़ी भीड़ को देखते हुए व्यापारी भी खुश दिखे। अधिकांश लोग 500 रुपए की खरीदारी कर दुकानदार से साप्ताहिक इनामी ड्रॉ के कूपन लेना नहीं भूल रहे थे। सर्दियों में गर्म कपड़ों की बढ़ रही खरीदारी। मेला समिति के महामंत्री सुनील जैनावेन ने बताया कि मौसम में ठंडक बढ़ने के साथ ही मेले के बाजारों में भी भीड़ उमड़ रही है। खासकर गर्म कपड़ों के बाजारों में इन दिनों जबरदस्त बिक्री हो रही है। मेले में आए लोग ऊनी कपड़ा बाजार में कोट, जर्सी, स्वेटर, जैकेट, जर्किन, मफलर, रजाइयां और कंबल खरीद रहे हैं। इसके साथ ही रोजमर्रा पहनने वाले पैंट, शर्ट और जीन्स जैसे अन्य कपड़े भी सस्ती दरों पर उपलब्ध हैं। समिति के अशोक गुप्ता ने बताया कि सर्दी की शुरुआत होने के साथ ही ऊनी कपड़ा बाजार में अच्छी ग्राहकी शुरू हो गई है। लोग सर्दी से बचाव के लिए ऊनी वस्त्र खरीद रहे हैं। मेले के ऊनी कपड़ा बाजार में सिले सिलाए वस्त्र सिलाई से भी कम दर पर उपलब्ध हैं, जिससे इन दुकानों पर ग्राहकों की खासी भीड़ उमड़ रही है। मेले के बाजार में कई दुकानों पर सस्ती दरों पर पैंट, शर्ट उपलब्ध है। दुकानदार हर माल एक दाम की आवाज लगाकर ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं। यहाँ कई प्रकार के कपड़े भी उपलब्ध हैं, जो गुणवत्ता में काफी मजबूत हैं। लोग इन्हें खरीदकर अपनी फिटिंग के अनुसार पहन लेते हैं, जिनकी लागत नए वस्त्र की सिलाई से भी कम आती है। इससे यह मेला कई गरीबों के लिए वरदान साबित हो रहा है, जहां लोग साल भर की जरूरत के अनुसार कपड़े खरीद रहे हैं। विशेष में जो खबर आप देखने वाले हैं वो मेला मन को मोहने वाला मेला, रंग बिरंगे सितारों को लाने वाला मेला, हर एक आदमी को मोहित करने वाला मेला, अलग अलग लोगों को एक जगह समेटने वाला। अब मेले में ये लोग मौजूद हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं। और महिलाएं तो खास तौर पर जब मेले में आए तो मेले में चार चांद लग जाए। खरीदारी हो, खान पान हो, कपड़े की शॉपिंग हो, और बच्चे तो क्या कहें। क्या कहती हैं आप? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग मौत का कुआं देखने आए थे अभी। हमने बचपन में देखा था। अभी 20-25 साल बाद हम लोग अपना फिर से बचपन जी रहे थे। हम अपने बच्चों को दिखाने लाए। कैसा लगा सानव, तुमको बताओ? पहली बार देख रहा था, बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? विजेता। क्या लगा मेले में, कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा है। कम से कम बचपन मेला मतलब पहले हम लोग अपने बचपन में देखा था, अब हमारे बच्चे देख रहे हैं, ये देख के बहुत खुशी मिल रही है। लेकिन जब मेला देखते हैं तो हमें अपने बचपन की याद आ जाती है। मेले का रंग, मेले के अभाव, मेले में आने वाले हर व्यक्ति विशेष से जब मुलाकात होती है, जब इतना क्राउड हमको दिखता है तो वाकई हम भी महसूस करते हैं कि हम अपने बचपन में ही जी रहे हैं। तो मेले में घूमने के बाद में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा है, ऐसा मेला लगे। भोपाल तो एक मेलों के लिए प्रसिद्ध ही है कि हर जगह मतलब मेला लगा ही हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों को घुमा के भी बहुत अच्छा लग रहा है। मेला लगे और बुजुर्ग भी कभी कभी, युवा भी कभी कभी, सभी लोग खिंचे चले आते हैं। मेले का समाव, मेले की बनावट, और क्या कुछ कहने मेले के। ये मेला अलबेला है। मेला अलबेला है। हाँ। और उसमें भी भोपाल मेले की शान ही कुछ अलग है, जिसमें हम सभी लोग एक मंच पे आकर एंजॉय करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेला प्रबंधन समिति को कि एक महीने का अवसर देती है भोपाल वासियों को, और न केवल भोपाल वासियों को बल्कि दूर दूर से भी लोग आते हैं भोपाल मेले के नाम पे आनंद लेने। तो ऐसे ही परिस्थितियाँ बनी रहे, ऐसे मेले का आनंद चलता रहे। बहुत ही झीलों की नगरी में सभी का हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। तो मेला दिलों का आता है, एक बार आकर चला जाता है। कुछ और लोग जिनसे क्या कहेंगी ऐसा मेला? बहुत ही मज़ा आया हम लोग को भोपाल मेला में। ये मौत का कुआं मुझे लगता है सबको देखना चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चों को ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलता। मल्टीमीडिया के ज़माने में कितना यूनिक, कितना एक्सेप्शन है। और शायद अब घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या देखा मेले में, क्योंकि मेले की दुनिया एक अलग ही दुनिया है। मेला मिलाओं का मेला, मेला समाओं का मेला, और मेला हर एक वो चीज़ जो हम लोग पीछे छोड़ आए हैं उनको दोबारा से हम अपने मन में ले आते हैं, और ये प्रेरणा का स्रोत भी मेला है। तो क्या कहती है मेले को लेकर? भोपाल उत्सव मेले के बारे में क्या ही कहना है। इतने सालों से मैं भोपाल में रह रही हूँ और हर बार है मेरा कि मैं एक बार नहीं, मेरा 4 से 5 बार तो घूम ही रहती हूँ। मेरी भतीजी मेरे साथ में, आज वो जिद करके साथ में लेकर ही सोचा था कुछ नहीं लेंगे, पर मेला खुद के प्रति इतना आकर्षित कर देता है कि हमारी थैलियाँ एकदम भर जाती हैं।
और हमेशा की तरह ये मेला इस बार भी बहुत ही अच्छा लगा है। जो सेफ्टी मेजर्स ये लेते हैं, जो फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड करते हैं, काफ़ी अच्छा है। मेला आए तो हम अपने आप को उत्साहित महसूस करते हैं, मेला आ जाए तो हम अपने आप को रोक नहीं पाते, पर मेले में जाना ज़रूर है। रुकावटें कितनी ही क्यों ना हो, पर सजना है, संवरना है और मेले में निकल पड़ना है। क्या कहती हैं आप? बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके, और मैं तो मुझे लग रहा 2-3 बार होके गई हूँ यहाँ, और काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी सालों से आ रही हूँ मैं, जब से मुझे लग रहा है जब से आ रहे हैं। अभी पहले कोटरा में थे, अब कोलार में पहुँच गए हम लोग, वहाँ से भी आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे सुषमा चतुर्वेदी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मेले में ठंड का माहौल है, लेकिन फिर भी लोग मेले में आ रहे हैं क्योंकि इतना क्राउड है। मेले में आने के बाद में गर्मी आ जाती है, उत्साह आ जाता है, और मानसिक हमारा जो मूवमेंट है वो हंसने में वो स्माइल में पूरे दिन की थकान उतर जाती है। ऐसा लगता है पुरानी दुनिया में वापस आ गए। बस पुरानी दुनिया की कुछ कहावतें बता दीजिए। अब कहावतें तो कुछ याद नहीं है, लेकिन लगता है कि हाँ अभी भी कुछ है संस्कृति हमारी। ये मेला वगैरह जब आता है तो तरोताज़ा हो जाता है, नहीं तो आजकल तो बच्चों को मोबाइल और इंटरनेट से फुर्सत ही नहीं है। यहाँ आके लगता है कि हाँ ये भी ज़िंदगी है। मेले की बहार, मेले के आने वाले यहाँ पर लोग अलग अलग स्तर से आते हैं। क्या मानते हैं आप विषय पर? यहाँ पर मेले में ऐसा है, जो पुराना एक माहौल, जैसे आज से हम बहुत छोटे छोटे थे जैसे आ रहे थे, आज भी देखते हैं तो हमें वही माहौल देखने को मिलता है, और जो पुरानी बचपन की यादें हैं वही आकर वापस ताज़ा हो जाती हैं। ये मेले वगैरह आजकल जो है लोग इंटरेस्टेड हैं मॉल्स वगैरह में, इसमें जाने में, लेकिन उसमें वो किसी चीज़ में वो मज़ा नहीं है जो यहाँ आकर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना, झूले झूलना, ये सब वो सिर्फ यहीं मिल पाता है। हाँ, तो हमारे साथ में इल्मा है। और इल्मा, आपने क्या देखा आज मेले में और कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा महसूस हुआ, और बहुत मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ पर आना चाहिए सभी लोगों को, और यहाँ पे का मज़ा ही अलग है। साल में एक बार ही तो आता है, हर एक इंसान को यहाँ पर आके झूलों को मज़े और सब सामान खरीदना चाहिए यहाँ के। मेला घूमा आपने, तो मेला घूमने के बाद में और क्या चीज़ देखी आपने जो आपको प्रेरित किया कि भाई हमें ये खरीदना है, यहाँ जाना है? और मेले की जितनी गलियों से आप गुजरे, उनमें क्या क्या देखा आपने? हमने बहुत सी चीज़ें देखी, जैसे खाने पीने की चीज़ें, झूले और सामान, बहुत से सामान लोग खरीदते हैं, वो अच्छा लगा, और हमने बहुत सा सामान खरीदा भी है। मेले की बहार और चमक तो आप देख ही रहे हैं, और जब महिलाएं मेले में आ जाएं तो शॉपिंग करने का एक अलग ही माइंड सेट हो जाता है। भले ही घर से सोच लें कि हमको कुछ खरीदना नहीं है, लेकिन फिर भी आएँ और दुकान सजी हुई दिखे, चमक धमक देखें, भले ही मन कुछ भी हो, लेकिन शॉपिंग करने के लिए मजबूर हो जाती हैं। क्या नाम है आपका? वंदना मिश्रा। क्या कहना चाहेंगी मेले को लेकर? बस मैं यही कहूँगी कि सोच के तो आते घर से कि कुछ लेना नहीं है, घूमना ही है, लेकिन यहाँ पे आकर के तो सामान इतना सारा हो जाता है लेने में कि वही। पूरा मेला घूमे आप? हाँ, घूम लिया। क्या लगा मेले में? अच्छा लगा, बढ़िया दुकानें हैं। बचपन की याद आई कि नहीं? सही है, और क्या, झूला उला देख के बचपन की याद आ गई। झूले में घूमे? हाँ, नहीं घूमे नहीं हूँ, पर देख करके लगा। क्या कहती हैं आप? आपका नाम? अस्मिता। क्या कहेंगी? बढ़िया, बहुत बढ़िया है, सारी बचपन की यादें ताज़ा हो गई। मेले में आके सबसे पहले झूले का ट्रेंड था, वो देख के बड़ा मन खुश हो गया। बाकी शॉपिंग वापिंग सब बहुत बढ़िया लगा है मेला। मेले में आने वाले लोगों से हम निरंतर बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या खरीदारी की, और मेले में आने के बाद में कैसा लगा आपको। ये मेला वो मेला है जो काफ़ी समय के बाद आता है, काफ़ी अरसे के बाद आता है, और जब मेले में लोग आते हैं, मुलाकात अलग अलग स्तर, अलग अलग कोने के लोगों से होती है, तो कैसा आप इसको महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, मैंने बहुत एंजॉय करा, और मैंने बहुत सारा सामान भी लिया है यहाँ पे, मेरी ड्राइंग का, इन सब का सामान मुझे बहुत अच्छा लगा। झूला भी अच्छा रहेगा, और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैंगे। हम मौजूद हैं मेले में, और मेले में हमारे साथ में व्यक्ति विशेष हैं, मशहूर भी हैं, और कहते हैं मेला में आओ और स्वादिष्ट चीज़ों का जब व्यंजन मिले तो उनका आनंद ले लेना चाहिए, क्योंकि मेला लगता है काफ़ी दिनों के बाद, और मेले में घूमने का, फिरने का, मेले की चकचौंध देखने का जो नज़रिया हमारे पास में है, जैसे हम महसूस करते हैं फ़िलहाल मोबाइल की दुनिया से निकलने के बाद जब मेले में जाते हैं और ये चीज़ें देखते हैं तो कैसा लगता है? क्या है, एक साल में ये आता है मेला। वैसे इस साल थोड़ा जल्दी आ गया है, क्योंकि 25 दिसंबर से 25 जनवरी तक लगता है, लेकिन इस बार थोड़ा
और अच्छा लगता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ घूमने से कुछ नया चीज़ें मिलने को देखने को मिलती है, कुछ नया व्यंजन खाने को मिलते हैं और ठीक है, सब कुछ अच्छा है। मेला आया तो बाहर आई मान के चलो। हाँ बिल्कुल, मेला आया तो बाहर आई और मेले में सब कुछ सब कुछ अच्छा लगता है, घूमना भी, खाना पीना भी, शॉपिंग भी, सब कुछ। कितनी इनकम है, लोग आपके झूले में सवार हो रहे हैं, क्या अच्छा चल रहा है मेला जी। भोपाल उत्सव मेला बढ़िया चल रहा है, अच्छा मेला है, टारगेट है, नए नए आइटम हैं, झूले हैं, दुकानें हैं, नया नया सब माल लगा हुआ है, पब्लिक भी अच्छी आ रही है, ठीक धंधा भी हो रहा है, दुकानदारों के भी, आइटम वालों के भी। कब तो लगा ये 18 तारीख से शुरू हुआ और 5 जनवरी तक का शायद आखिरी है। और असलम भाई नाम है अपना। हेलो, क्या नाम है? शाहजैन खान। क्या मेला में घूम रहे हो आप? जी। क्या खरीदा? अभी मैंने कुछ नहीं खरीदा, लेकिन मेला बहुत अच्छा है। काफ़ी अलग अलग तरह की चीज़ें मिलती हैं, बहुत अलग तरह तरह का हमें खाना देखने मिला, एमपी की अलग अलग जो कुजीन है वो देखने मिले। और मेरा मानना ये है कि कुछ अपनी बिज़ी लाइफ से, स्केड्यूल से थोड़ा टाइम निकाल कर और आना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ आना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। यानी मेला साल में एक बार लगता है, मेले में आप भी कम ही आते होंगे, जाहिर सी बात है, आप पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं। तो और क्या मेला में आपने देखा जो सबको बताना चाहेंगी? लोग इससे प्रेरित भी होते हैं कि और अचीवमेंट भी है मेला, क्योंकि जिस दौर में हम चल रहे हैं वो एक महत्वपूर्ण दौर है, मोबाइल की दुनिया का दौर है, तो ये हटके भी है कुछ। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि स्विगी एंड जोमेटो का टाइम है, हम लोग कुछ भी हमें खाना होता है घर पे बैठ के ऑर्डर करते हैं और मंगा लेते हैं। तो हम कई बार देखते हैं कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं या फिर जो लोकल फूड वेंडर्स हैं उनको चांस नहीं मिल पाता है। तो मेला एक बहुत अच्छी कोशिश है जिनसे उनको टाइम मिले और वो यहाँ पर आकर अपनी सेल कर पाएँ और कुछ कमा पाएँ। पूरे ऑल इंडिया से यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, करीब करीब 500 स्टॉल्स हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर से हो, चाहे राजस्थान से हो, देश के अलग अलग कोने से लोग आए हैं अपना माल दिखाने के लिए कि भाई मेला है और हम अपनी अपनी चीज़ों को दिखाएंगे, प्रमोट करेंगे। उसको लेके क्या कहना है आपका? एमपी हिंदुस्तान का दिल है और भोपाल एमपी का दिल है, तो ऑब्वियसली लोग तो आएंगे ही, सारे हिंदुस्तान से आएंगे और सारे जहां से आएंगे। क्या कहते हैं भैया आप? देखिए, आपने इंट्रो में बहुत अच्छा एक बात बोला कि जो मेला होता है वो दिल से ज़्यादा दिमाग से भी प्रेरित होता है और उससे भी वो मतलब संबंधित होता है। लेकिन उसमें एक चीज़ और जोड़ूंगा कि दिल और दिमाग को लेकर वो जेब से भी संबंधित होता है, क्योंकि देखिए मैं लड़का हूँ, है ना, और मैं यहाँ आया हूँ अपने दोस्तों के साथ और आपके इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ इन पे मैं खर्च कर रहा हूँ बढ़िया से, है ना। और ये सुनिए जी, खर्च करने वाला दिलेर रहता है, खर्च करने वाला कमाई भी करता है, खर्च करने वाला कमाई भी करता है जब खर्च करता है जी। तो आप हो सकता है इन सब में सीनियर हो, बड़े हो, तो आपका दायित्व भी बनता है खर्च करने का। आप कह सकते हैं ये 2004 की हैं, ये 2003 के हैं, सब मैं 2005 का हूँ मैं सबसे छोटा हूँ। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है, मतलब इनका जो कहने का मोटिव है कि आप आगे जाओ पेमेंट के लिए, वो इसलिए क्योंकि मैं इस प्रदेश की, सिर्फ प्रदेश की नहीं, इस देश की ऊर्जाधानी से आता हूँ, सिंगरौली से, और उसका इकोनॉमी एमपी में 2nd नंबर पे आता है। तो पता नहीं क्यों मुझे मतलब बहुत अमीर समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ना। देखिए ये तो रही अपनी मतलब दोस्तों वाली बात। जो आप मेले का कह रहे हैं, मेला देखिए ये भोपाल मेला अपने भोपाल का सबसे बढ़िया मेला है, मशहूर मेला। हाँ, मैं खुद यूपी में रहा हूँ और बघेलखंड विंध्य प्रदेश में रहा हूँ, मैंने कई मेले किए हैं, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है। इसी साल लगा है, मैं तीसरी बार इस मेले में आ रहा हूँ। बहुत ही शानदार मेला है और जैसा दीदी ने बताया कि यहाँ पे अलग अलग कुजीन्स हैं, तो मैंने भी नोटिस किया है कि यहाँ पे एक कुजीन है कॉर्नर में, वो मतलब कंदमूल फल से रिलेटेड है। वो मैं पहाड़ों पे देखा था जब मैं उत्तराखंड घूमने गया था, और हमारे साथ जो भाई हैं ये भी उत्तराखंड के, इन्होंने मुझे बताया कि वहाँ का बहुत फेमस कुजीन है वो। मेला 4 चांद लगाने वाला मेला, कहाँ से आए हैं आप? हरियाणा। फ्रॉम हरियाणा? हाँ। तो क्या कहेंगे, आप भोपाल की धरती पर हैं? मैं तो 1 साल हो गया। हाँ, तो क्या मेले में देखा? अच्छे यहाँ पे लगा हुआ है, सब स्टॉल लगी हुई है, यहाँ पे खाना भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है और बड़ा मेला है, काफ़ी बहुत अच्छा फील हो रहा है। आप उत्साहित ज़्यादा लग रहे हैं, तो और कुछ और बताइए जो आप देखा। हरियाणा वाले उत्साही होते हैं। हाँ। नहीं, हमने सब कुछ देखा, डांस देखा, वहाँ पे डांस चल रहा है, सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। हमने ये झूला भी झूला और अच्छा लगा सब कुछ।
वाकई मेले में सब कुछ अच्छा ही लगता है। रूपरेखा देखने के बाद में मन ललाहित होता है कि हम घूमें इसमें, और घूमने के बाद मन ये करता है कि घूमते ही रहो। बिल्कुल बिल्कुल घूमते रहिए। बिल्कुल भोपाल उत्सव मेले में आप मौजूद हैं, आपका नाम? मोहम्मद साजिद। जो पूरा प्रबंधन परिवार है मेले में लगने वाली हमारे भाई से बोलिए, शॉप से, उनको लेकर क्या कहेंगे? बोलिए। बहुत अच्छा लगा मेले में आकर, झूले हैं, काफ़ी अच्छा माहौल रहता है, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, फैमिली के लिए अच्छा रहता है, एक आउटिंग हो जाती है यहाँ आकर, काफ़ी सही रहता है लेने के लिए। पर ये दिन ब दिन थोड़ा सा इसके अंदर मेले में एक ये चीज़ वो होता जा रहा है कि रेट बहुत हाई करते जा रहे हैं। झूलों के जो रेट है पहले 60, 50, 60, 70 रुपये हुआ करते थे, वो झूलों के रेट आज 100 रुपये कर दिए, तो थोड़ा सा पॉकेट पे लोड पड़ जाता है। बाकी तो खैर सब अच्छा है, सब सही रहता है, मज़ा आता है। आपने क्या देखा, काफ़ी दिनों बाद ये मेले लगे हैं भोपाल से, भोपाल में तो खास तौर पे लगते ही रहते हैं, लेकिन जब भोपाल में पूरे भोपाल के अलग अलग कोनों से लोग आते हैं तो एक जमाव, मेले की बनावट और मेले में घूमने का पूरा हमारा जो मन मानसिकता पे हम ना कहें, आज के दौर में मोबाइल का ज़माना है, लेकिन ये खुली हवा और मेले का माहौल, यहाँ आके एक एक्टिविटी हो जाती है, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सैफी। क्या कहेंगे साहब मेले को लेकर? मज़ा आ गया, एक नंबर है, बहुत शानदार है मेला। शानदार में क्या शानदार? शानदार ये है कि दुकानें अच्छी लगी हैं, झूले वगैरह सब अच्छे हैं, घूमने को अच्छा मिल रहा है, मतलब एंटरटेनमेंट अच्छा हो रहा है। ये है नहीं, ये अच्छा है कि एंटरटेनमेंट हो रहा है, लेकिन हमारे दिन की थकावट, हमारे मानसिकता का अभाव, हमारे आँखों के सामने ये चकाचौंध, इसको कैसे देखते हैं? बहुत अच्छे देखते हैं, बच्चों घूम लेते हैं, फिर लेते हैं, बच्चों के हिसाब से बहुत अच्छा है मेला। आपका नाम? शाहिद खान। शाहिद खान, क्या आइटम है? ये 9D वर्चुअल रियलिटी है, इसमें ये राइड होती है, पोस्टर में जो राइड है वो राइड होती है। नाम आपका? गौरव मीणा। तो यश भारत विशेष की जो खबर आप देख रहे हैं वो भोपाल उत्सव मेले की है। चूँकि आपके सामने जो गेस्ट मौजूद हैं वो सुनील जैनाविन साहब हैं, चूँकि यहाँ मंत्री भी कह लें, तो एक मेले का अभाव, मेले का प्रभाव, मेले में लगने वाली वो प्रदर्शनियाँ, वो दुकानें, और दुकानें ऑल इंडिया की हों तो विषय कुछ अलग ही हो जाता है, क्योंकि अलग अलग स्तर के लोग, भोपाल शहर के हर कोने से आने वाले यहाँ पर लोग, उनको देखना, उनकी हर एक गतिविधि को समझना, सुनना अपने आप में एक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मेले में बहुत सारे लोग आते हैं, महिलाएं, बच्चे, युवा, पुरुष, सभी वर्ग से आते हैं। तो सर, कैसे ये संचालन किया जा रहा है और इसकी रूपरेखा के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दीजिए। जी, भोपाल उत्सव मेला दशहरा मैदान टीटी नगर में 33वें वर्ष का आयोजन, उत्सव, व्यापार, मनोरंजन और सेवा का मिला जुला संगम, उसी का नाम भोपाल उत्सव मेला है, जो इतने वर्षों से बहुत ही अच्छे ढंग से निःशुल्क सेवाओं के साथ यहाँ पर उपलब्ध है। और जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना और उनकी सोच की स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना, तो ये पूरा मेला आज स्वदेशी उत्पादों से भरा पड़ा है। चूँकि इसमें चूड़ी, बिंदी, कंगन से लेकर के अचार, बड़ी, पापड़ और इस तरह के ढेरों चीज़ें बाज़ार में उपलब्ध हैं, जो कि देश भर से लोग, कोई अजमेर से आया है, कोई राजस्थान से आया है, कोई उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों से आया है, मध्य प्रदेश की अपनी चीज़ें हैं, वो सब यहाँ विक्रय के लिए उपलब्ध हैं। विक्रय के लिए उपलब्ध के साथ साथ मेला समिति ने अपने जितने भी दर्शक हैं, जिन लोगों को यहाँ पर खरीदी करने आते हैं या उत्सव मनाने आते हैं या व्यापार करने आते हैं या मनोरंजन देखने आते हैं, उन लोगों के लिए भोपाल उत्सव मेला समिति द्वारा बहुत ही अच्छी नायाब स्कीम यहाँ खरीदी पर रखी है कि आप किसी भी दुकान से 500 रुपये का वस्तु खरीदिए और एक कूपन प्राप्त कीजिए, और वो कूपन भी हम उसी दिन ड्रॉप बॉक्स में डालेंगे, जिसका ड्रॉ मंडे को होगा। और मंडे को ऐसे 101 लकी ग्राहक निकाले जाएंगे, जिसमें प्रथम 2 लोगों को सोने के सिक्के और बाकी 8 लोगों को चांदी के सिक्के और बाकी के 91 लोगों को अन्य उपहारों से यहाँ नवाजा जाता है। और बहुत सारे लोग उस स्कीम में भाग ले रहे हैं। और चूँकि ये स्कीम वीकली है, तो वीकली स्कीम का बहुत लाभ ग्राहक यहाँ आकर के ले रहे हैं। और ऐसी ऐसी वस्तुएं हैं जो सिर्फ मेले में मिलती हैं, उनको ढूंढते हुए लोग भोपाल उत्सव मेला दशहरा मैदान टीटी नगर आते हैं। मेला लगे तो मेला एक अलग रोचक
एक अलग अभाव, एक अलग प्रभाव तो हम माने ही, लेकिन ये दिलों के साथ साथ अपने मस्तिष्क का ज्ञान भी हमको पुराने समय में ले जाने के लिए मजबूर कर देता है। क्योंकि मेला वो है जिसे हम सुनने से पहले, समझने से पहले उसमें जाना पसंद करते हैं। ये क्योंकि मेला लगा है, हमको जाना है, प्रक्रिया आगे से तैयार कर लेते हैं कि मेले में घूमना ज़रूर है। फिर मेले में घूमने के बाद में वो चीज़ें भी देखते हैं जो हम पूर्व में छोड़ चुके हैं। तो मेला आने वाला कल का निर्धारण भी करता है, हमारे मानसिकता को प्रबल भी बनाता है। और जो आज का युग, इलेक्ट्रॉनिक युग चल रहा है, जिसमें प्रति व्यक्ति मोबाइलों में अपने आप को खो रहा है, वहाँ हम मेले की ओर जब आएँ तो एक अलग प्रकार का वातावरण, एक अलग प्रकार की चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। इसको व्यवसाय को लेकर सर क्या कहते हैं? देखिए, प्राचीन संस्कृति को भोपाल उत्सव मेले में पूर्णतः दर्शाया गया है। यानी पूर्णतः ऐसा व्यवस्था की गई है कि आपके जो वर्षों पुराने मेले लगते थे, ट्रेडिशनल मेले लगते थे, आज 33 वर्ष से हम उसी ट्रेडिशनल को लोगों को संस्कृति देने का प्रयास कर रहे हैं। और इस मेले में चूँकि इतने सारे 500 स्टॉल लगभग लगे हुए हैं और उनमें काम करने वाले लोगों यानी 5000 से 7000 लोगों को हमने यहाँ पर रोज़गार उपलब्ध कराया एक टाइम के लिए। चूँकि मेला लगता है तो हर किसी को रोज़गार भी मिलता है। खान पान की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। सुरक्षा की व्यवस्थाओं के लिए हमारी अपनी सिक्योरिटी है। हमारी सिक्योरिटी के साथ साथ टीटी नगर थाने का बड़ा सहयोग यहाँ हमको मिलता है मेले में। हमारे CCTV कैमरे 70-80 लगे हुए हैं। पार्क की प्रॉपर अंदर व्यवस्था दी हुई है। तो ऐसे बहुत सारे आयाम हैं जो हमने लोगों के लिए, एक तो एंट्री निःशुल्क है, यहाँ पर कोई एंट्री के लिए कोई चार्जेस नहीं लगते। और इंटरटेनमेंट के लिए इतने प्यारे प्यारे झूले 2 सेक्टर में डिवाइड करके लगाए हुए हैं, जो दोनों सेक्टर में अपने आप में अच्छी स्पेशियस जगह को साथ में, ताकि महिलाएं हों या पुरुष हों या बच्चे हों, बहुत निश्चिंतता से, इतने चौड़े रोड हैं कि बहुत आराम से घूमते 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 अपना समय निकालते हैं और बहुत आनंदित होते हैं। बच्चों का तो सवाल ही नहीं उठता, गेट पे घुसते ही उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तो वाकई ये मेला 8 एकड़ एरिया को कवर करता है और लोगों को प्रेरित भी कर रहा है कि आइए, मैं मेला हूँ, यहाँ पर घूमिए और आनंद लीजिए मेले का। फिलहाल वीडियो के किसी और क्रम में हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। कैमरामैन सलमान गनी के साथ मैं संकेत नायक, यश भारत न्यूज़ भोपाल।